जी तो जनाब, इस वीडियो में हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहली बात जो हम लोगों ने की थी वो ये की थी कि ये रेयर इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बहुत ही कम अकर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि जितनी दफ़ा आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग किसी एक सेक्शन ऑफ हाईवे के अंदर एक्सीडेंट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती हैं, जिनमें से बहुत थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये एक बहुत ही रेयर इवेंट है। सिमिलरली हमने इसमें ये बात की थी कि हम लोग टाइम ट्रायल्स को भी डिस्कस करेंगे। यानी कि आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाए कि जनाब 1 घंटे में ये काम इतनी दफ़ा होता है, तो प्रोबेबिलिटी बताएं कि 1 घंटे में ऑन एवरेज प्रोबेबिलिटी बताएं कि 1 घंटे में ये काम 2 दफ़ा 3 दफ़ा या कितनी दफ़ा होने के चांसेस कितने, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है जो हमें इस तरह के क्वेश्चन में चाहिए होता है, दैट इज मीन। तो मीन को नॉर्मली जो प्रोवाइड करने का तरीका होता है, एग्जामिनर खुद ही बता देता है बीच में कि भाई मीन ये है, या हमें मीन के बारे में कोई गाइडेंस दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स में से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो हम खुद से भी n इंटू पी करके मीन निकाल सकते हैं, राइट। इसी तरह से हमारे पास कभी कभार कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें उसने हमें ऑन एवरेज के बारे में कोई ना कोई बात बताई होती है। जैसे हम लोगों ने इंश्योरेंस वाला सवाल किया था कि 10,000 गाड़ियाँ जब आप इंश्योर करते हैं तो उसमें से 2,000 गाड़ियों का इंश्योरेंस क्लेम आ जाता है। तो एक और सिर्फ एक इसमें इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, दैट इज मीन। अगर आपको सिर्फ मीन पता हो तो आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसका जो मीन होता है ये इसके वेरियंस के इक्वल होता है, राइट। मीन इज इक्वल टू वेरियंस। अच्छा, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अब देखें, एक चीज समझना जरूरी है कि पॉइसन, आप समझ लें कि ये बाइनोमियल का ही बड़ा भाई है, राइट। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स बाइनोमियल वाले लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत ये है कि जब आपकी एक्सपेरिमेंट की नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम हो जाती है, तो फिर इस केस में जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें इजी कैलकुलेशन करके देती है। लेकिन अगर आपको याद हो, बाइनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वेरियंस होता है, वेरियंस जो होता है वो होता है n इंटू पी इंटू क्यू, राइट। और जो मीन होता है वो n इंटू पी होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मीन n इंटू पी के इक्वल है और जो वेरियंस है वो भी मीन के इक्वल ही है, यानी कि n इंटू पी ही है। अच्छा, ये दिखने में एक डिफिकल्ट बात लग रही है कि यार ये क्या बात हुई कि मीन भी वही है और वेरियंस भी वही है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो यही वाले फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। वेरियंस एन पी और क्यू के इक्वल ही होता है, लेकिन क्योंकि पी इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि क्यू उसके मुकाबले में उतना ही बड़ा हो जाता है। हमें पता है ना कि जो क्यू होता है वो 1 माइनस पी करके आता है, राइट। तो अगर क्यू पी छोटा होता जाएगा, क्यू बड़ा होता जाएगा, और क्यू बड़ा होने का मतलब ये है कि ये अप्रोचिंग टू 1 है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं एन पी को 1 से मल्टीप्लाई करूं या ना करूं, मेरा आंसर एन पी ही आने वाला है। खैर, ये चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है और इसको याद कर लें तो भी अच्छी बात है कि जो वेरियंस होता है वो मीन के इक्वल ही होता है। तो अगर आपको किसी सवाल में ये पूछा जाए कि भाईजान पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मीन बताएं, तो वो भी n इंटू पी के इक्वल होगा। इसका वेरियंस बताएं तो वो भी n इंटू पी के इक्वल होगा। हाँ, इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू पी होगी, राइट। तो दिस इज द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज डिस्कस्ड इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम जो x की वैल्यूज रख सकते हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक रख सकते हैं। देखें जनाब, ये क्योंकि सारे के सारे ही डिस्क्रीट इवेंट्स हैं, यानी कि जो आपके पास सक्सेस है वो या तो 0 आउटकम्स में आ सकती है या 1 आउटकम्स में आ सकती है। इनके दरमियान में 0.5 आउटकम्स पे आपको सक्सेस और 0.5 आउटकम्स पे आपको फेलियर आ जाए, ऐसे नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और ये स्टार्ट होती है जनाब 0 से। यानी कि किसी भी एग्जाम्पल की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो ऑन एवरेज तो 2 एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी एक वीक में कोई भी एक्सीडेंट ना हो, राइट।
ठीक है जनाब, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन वी कैन से दैट कि किसी एक वीक में ऐसे भी हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो। सिमिलरली ऐसे भी हो सकता है कि किसी एक वीक में एक एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे भी हो सकता है किसी एक वीक में 2, ऐसे भी हो सकता है कि 3, ऐसे भी हो सकता है कि ये बढ़ते चले जाएं, और ऐसे भी हो सकता है कि विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि 100 एक्सीडेंट हो जाएं, और इवन 100 के ऊपर भी नहीं, इससे आगे भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे समझाना ये मकसूद है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो x की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर अपवर्ड चलती चली जाती। x का आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 90 एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। आल्दो के जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, आप अपने मीन से आप जितना दूर जाते जाएंगे उतने कम चांसेस हैं उस आउटकम के अकर होने के। तो मीन के पास पास प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप मीन से दूर जाते जाते हैं आपकी प्रोबेबिलिटी मज़ीद कम होती चली जाती। ठीक है जनाब, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ी हैं। आपने अब इनको ज़हन में रखना है, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आपको आ जाएं तो आपने उनको इस तरीके से सॉल्व करना है। थैंक यू।